हमारे बीच में पूर्व सांसद उदित राज जी, देखा जाए तो उनका जीवन जो है काफी संघर्षपूर्ण रहा है और शोषित पीड़ित वंचित समाज की आवाज को उठाने में अहम भूमिका अभी तक निभाते आ रहे हैं। उदित राज जी, आपका हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। हाँ उदित राज जी, सबसे अहम मुद्दा जो है इस समय जो चल रहा है पूरे देश के अंदर, वो किसानों का मुद्दा चल रहा है। और किसान इस समय जो है देखा जाए तो पूरी दिल्ली के बॉर्डरों पे पड़ा हुआ है, लेकिन केंद्र की जो सरकार है उनकी बातों को नहीं सुन रही। तो आपका क्या कहना है इस विषय में? किसानों की बात तो बिल्कुल जायज है और जो किसानों की मांग है वही दलित समाज का, आदिवासी का भी होना चाहिए, क्योंकि अंबानी को पूरा पेट्रोलियम सेक्टर और इलेक्ट्रॉनिक और संचार सौंप दिया जा रहा है और अडानी को एयरपोर्ट, सिविल एविएशन, कोल, एनर्जी, ये सारा सेक्टर और अभी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो भी दिया जा रहा है। और 2019 से ही ये षड्यंत्र चल रहा है। मोदी जी के दोनों दोस्त हैं, उन्होंने हजारों जगहों पर जगह खरीद ली है भंडारण के लिए, वेयर हाउस के लिए जी, ताकि ये सारा जब सस्ता रहे गेहूं और धान और जो फसल है खरीद करके इसको भंडारण करने, और जब ये महंगा हो तब बेचे। तो इसके ऊपर इसका असर सबके ऊपर पड़ेगा। एक तो एपीएमसी खत्म होंगी, सेंट्रल वेयर हाउस कारपोरेशन खत्म होगा, जो गवर्नमेंट सेक्टर है पीएसयूज है वो भी खत्म होगा और आम जनता को अनाज जो है महंगा मिलेगा और गरीब की मार होगी। गरीबों में सबसे ज़्यादा महिलाएं, दलित, आदिवासी हैं। तो यह इनकी जो मांग है निजीकरण के खिलाफ है और हम इनके सहमत हैं। एपीएमसी पूरे देश में विकसित होना चाहिए, अभी केवल पंजाब और हरियाणा में ही है। और न्यूनतम समर्थन मूल्य इनका देना चाहिए, कानून बनाना चाहिए। सरकार जो है कानून बनाना नहीं चाहती है और गलत है। और जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है जिसमें रिस्ट्रिक्शन है कि एक सीमा के बाद आप भंडारण नहीं कर सकते, लेकिन अब सीमा हट गई। अब तो यह है कि जब तक 100%, जैसे अगर अनाज खरीदा 2,000 रुपये क्विंटल जी गेहूँ खरीदा, और जब तक कि भरते जाएंगे अपने भंडारण में, वेयर हाउस में, जब तक 4,000 रुपये से ज़्यादा न हो, यानी 100% जब बेनिफिट क्रॉस करेगा तभी सरकार रोक लगा सकती है। इसका मतलब लूट है। तो इस तरह की जो लूट है इसका किसान विरोध कर रहे हैं। हम किसानों का समर्थन कर रहे हैं। ये निजीकरण के खिलाफ है और सारे ये जो नौकरी पेशे वाले हैं, खासतौर से जिनकी भागीदारी सरकार में हुई थी, उनको समर्थन में उतरना चाहिए। ये उनकी मांग, किसानों की मांग, दलितों की मांग या निजीकरण के खिलाफ जो लड़ रहे हैं अलग नहीं है, एक जुड़ा हुआ है। जिस तरीके से 5 दौर की वार्ता हो चुकी है, कल गृह मंत्री से भी 6ठे दौर की वार्ता हुई है, लेकिन किसी भी तरीके का कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है। तो आप इसको किस एंगल से, किस नजरिए से देखते हैं? फिर एक्चुअली मूर्ख बनाने का काम किया गया है, थकाने का काम किया गया है कि भाग जाएंगे, लेकिन भाग नहीं पाए जी। तो ये सरकार झूठ बोलती रही है। हाँ। और दौर पर दौर चर्चा होती रही है। कारण यह था कि इनको कमज़ोर कर देना, ठंड में बैठ नहीं पाएंगे, थक जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, लेकिन बड़ा उल्टा। अब ज़्यादा लोग जुड़ने लगे, पूरे देश से लोग जुड़ने लगे। इनका एक आरोप यह है कि पंजाब से ही किसान ज़्यादा क्यों आया, पंजाब से ही ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हुआ जी, पंजाब में ही एएमसी डेवलप हुआ, एपीएमसी डेवलप है। पंजाब का ही सबसे 88% गेहूं पंजाब में पब्लिक प्रोक्योरमेंट से होता है और 70% धान होता है। तो पंजाब के किसान जानते हैं कि एपीएमसी का क्या मतलब जी। तो उनको फायदा मिला है, वो आगे हैं, तो अगुवाई उन्होंने किया है, तो कोई गलत बात तो है नहीं। और उसके बाद में धीरे धीरे पूरे देश के किसान जुटने लगे। अगर पूरे देश के किसानों का समर्थन न होता तो शायद इनके साथ में मारपीट करके पहले इनको बदनाम करने की कोशिश किया। पहले कहा खालिस्तानी इसके पीछे हैं, फिर पाकिस्तानी बताया। अब हरियाणा के मंत्री ने कहा कि चीन इसके पीछे है, पाकिस्तान इसके पीछे है। तो इस तरह से बदनाम करना, जैसे दलित आंदोलन को और
जेएनयू के जो छात्र अपनी उचित मांग लेकर के लड़ रहे थे उनको बदनाम कर दिया, नाम दे दिया कि टुकड़े टुकड़े गए। इसी तरीके से जामिया के जो शाहीन बाग के लोग सीए एनआरसी के खिलाफ में संघर्ष कर रहे थे तो उनको आईएसआई एजेंट और उन्होंने कश्मीरी समर्थक बना दिया उनको। तो यह सरकार कोई न कोई ऐसा नाम दे देती है कि लोग उसमें विश्वास करने भी लगते हैं, चूंकि गोदी मीडिया इनके साथ में है, लेकिन इसमें इनकी चाल काम नहीं आई और सोशल मीडिया से लेकर के तमाम मीडिया में भी सुधार आया। जिस तरह से बहिष्कार किया जा रहा था, वरना तो इनकी योजना तो थी इसको खत्म कर देते शुरू में ही। सर, इस समय जो मुद्दा चल रहा है कि जो सेना जो है और जो किसान है, इन दोनों को भिड़वाने का काम किया है, क्योंकि सरकार ऐसे लोगों को सामने ले आती है कि जय जवान जय किसान के नारे को भी इन्होंने जो धराशायी कर दिया है। ये षड्यंत्र से ही इन्होंने पूरा अपनी बुनियाद डाली है। और ये तो अंग्रेजों के साथ थे और ये झगड़ा लगाते थे पहले दलित मुस्लिम में, अब दलित नहीं लड़ता, पहले उसको ललकारते थे लड़ो मुसलमानों से। ये तो फूट डालने का काम करते रहते हैं, कभी जाट बनाम नान कर देंगे, कभी दलित हिंदू बनाम मुसलमान कर देंगे, कभी हिंदू बनाम पाकिस्तान कर देंगे। तो इनके सत्ता में आने का मूल षड्यंत्र ही है। तो इस षड्यंत्रकारी तरीके से ही आते हैं, जनता को गुमराह करके आते हैं। सर, पहले ये जीएसटी लेके आए, जीएसटी पे नहीं झुके, 370 लेके आए, उस पे नहीं झुके, 3 तलाक लेके आए, उस पर नहीं झुके। तो क्या लगता है सर, अब कुछ 5-7 डेलीगेशन किसान बनाकर इन्होंने बुला लिए कि भाई किसानों ने हमारी बात मान ली है, तो क्या लगता है सर ये इस समय इस मुद्दे को ये मानेंगे? फर्जी किसान नेता थे, इस मामले में इनको झुकना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर चाहे 370 था हिंदू मुस्लिम का झगड़ा लगा देते तो वहाँ काम चला लेते। सीएनआरसी में हिंदू मुस्लिम कर दिया और जीएसटी केवल व्यापारियों से संबंधित रहा। लेकिन यह मुद्दा लगभग 62 करोड़ किसानों से संबंधित है, तो संख्या बहुत भारी है और हर जाति बिरादरी के लोग हैं इसमें। तो झुकी तो हैं, लेकिन अडानी अंबानी का जो दबाव ज़्यादा है, जैसे अडानी ने जगह जगह पर ज़मीन खरीद लिया है आगे वेयर हाउस बनाने के लिए। तो क्योंकि उनके पैसे से, उनके समर्थन से, उनके मीडिया से ये चलते हैं, तो उधर का दबाव भारी दबाव है। तो किसानों का दबाव जो बढ़ेगा और बढ़ेगा तभी जाकर के बात को मानेंगे। सर, प्रशासन समझाने की कोशिश कर रहा है, प्रशासन बार बार किसानों को अपना पेट दिखा रहा है कि अगर आप ऐसा आंदोलन करेंगे तो हम भूखे मरेंगे। लेकिन सर, किसान जब अपना पेट दिखा रहा है, किसानों का साथ देने के लिए आम जनता तो है, लेकिन प्रशासन दूर दूर है। अब प्रशासन में भी बहुत गिरावट आई है, अब रीढ़ की हड्डी नहीं रह गई है। पहले अधिकारी लोगों को जो थे IAS IPS और पुलिस और तमाम डिपार्टमेंट में नेताओं की बात नहीं मानते, तो रूल के हिसाब से चलते हैं। अब उसमें भी बहुत गिरावट आई है और पर्सनल फेवर के लिए या उनकी फाइलें दबने के लिए, और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत ज़्यादा गिरावट आई है। तो अब जो स्टील फ्रेम ब्यूरोक्रेसी कहते थे, अब वो नहीं रही। तो अंदर अंदर से समर्थन है, लेकिन सही बात करने की हिम्मत प्रशासन में नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि अभी जिस तरीके से ये संघर्ष चल रहा है किसानों का पूरी दिल्ली के बॉर्डरों पे, क्या वो सफल हो पाएंगे इस सरकार के सामने? नहीं, पूरे देश में फैल रहा है जी। अभी तो जयपुर हाईवे बंद करेंगे 12 तारीख को, फिर 14 तारीख को पूरे देश में हर जिले पर मुख्यालय पर होगा धरना प्रदर्शन होगा। फिर टोल फ्री करेंगे, 12 को ही शायद टोल फ्री पूरा देश में किया जा रहा है। तो उनके जो एक्शन प्लान हैं बड़े ही प्रभावशाली हैं और सरकार को झुकना चाहिए। आपकी क्या अपनी अपील है, अपना क्या मत है देश की जनता के सामने की, क्या कहना चाहते हैं देश की जनता? पूरा जनता को समर्थन करना चाहिए। अडानी अंबानी से अगर बचना है तो सबको, उनका असर, पूंजीवाद का असर सबके ऊपर है। तो जब सब उसके शोषण के शिकार हैं, तो क्या सबको इसमें
सहयोग नहीं देना चाहिए। तो मैं अपील करता हूँ कि सारे वर्ग का सहयोग इनको आए। चलिए।